शंखनाद 2024 का है, सवाल दिल्ली के सिंहासन का है, जिसका सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की सियासत में इस वक्त प्रयागराज का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। उमेश पाल हत्याकांड को आज पूरे एक सप्ताह हो चुका है। सड़क से विधानसभा तक सियासी खेल जारी है। योगी सरकार अपने बुलडोजर के साथ मैदान पर उतरी है, तो वहीं विरोधी एक्शन को सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति का हिस्सा करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, एक सप्ताह बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली के खाली नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे शूटर अब तक फरार क्यों हैं? प्रयागराज की इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों का एक सप्ताह हो गया। ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं, सड़क से सदन तक सियासत हो रही है। लेकिन सवाल वही, आखिर एनकाउंटर में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? तस्वीरों में नजर आ रहे ये शातिर बदमाश कब तक फरार रहेंगे? ताबड़तोड़ बम चलाता बमबाज गुड्डू मुस्लिम, दुकान से निकलकर फायरिंग करता और सुरक्षाकर्मी की गन लेकर फरार होता मोहम्मद गुलाम, कार से निकलकर गोलियां चलाता अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, बीच सड़क पर बेखौफ ताबड़तोड़ हवा में फायरिंग करता ये बदमाश साबिर। सीसीटीवी की तस्वीरें साफ है, अपराधियों के चेहरे साफ है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। कत्ल सिर्फ उमेश पाल का ही नहीं हुआ, हत्या सुरक्षा में तैनात 2 खाकी वर्दीधारियों की भी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड को एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन एक सप्ताह के दौरान प्रयागराज और यूपीएसटीएफ की टीमें जगह जगह खाक छान रही हैं, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उन शूटरों का पता नहीं चल पा रहा जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, मोहम्मद गुलाम, साबिर या फिर अतीक का बेटा असद। इन सभी के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस भनक तक नहीं लगा पा रही कि आखिर ये गए तो गए। अगर एक्शन की बात करें तो यूपी पुलिस ने 2 दिन के अंदर कार ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। हालांकि वो इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। पुलिस का दावा है कि वो कार के अंदर था। वहीं लाल बाइक पर हेलमेट लगाकर आए अरमान ने कल बिहार के सासाराम में सरेंडर किया। लेकिन सवाल वही है, जो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से कैसे बाहर है? उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्शन के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, मर्डर की थ्योरी निकल कर आ रही है, नए नए नाम शामिल हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन गोलियों से लेकर बम चलाने वाले अब तक फरार हैं। पुलिस ने अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में शामिल किया है। असद पर इनामी राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नसीफ अहमद नाम के शख्स पर कार मुहैया कराने का शक है। वहीं नसीफ पर हत्याकांड की फंडिंग का भी शक है। इस बीच पुलिस को गोली मारने वाला मोहम्मद गुलाम का भाई प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर अध्यक्ष निकला, जिसे 7 दिन बाद बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर दूसरी ओर बुलडोजर का एक्शन का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। आज अतीक के एक और गुर्गे मसूकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला। इससे पहले 1 मार्च को पत्रकार जफर अहमद के घर बुलडोजर चला था, जिन्होंने अतीक की पत्नी शाहिस्ता को घर किराए पर दिया था। ऐसे में जफर का कहना है कि बिना नोटिस के गैरकानूनी तरीके से उनका घर गिराया गया। खान सौलत हनीफ ने मेरे ही मकान
शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगी, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगी। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं। ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ, कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। अब जफर अहमद पूछ रहे हैं कि शाइस्ता को घर किराए पर देना गुनाह है क्या? प्रयागराज प्रशासन का दावा है कि उसने कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड के तहत नहीं की है। उसकी कार्रवाई इस वजह से हुई है क्योंकि मकान का नक्शा पास नहीं था। ये बुलडोजर है वो चलता रहेगा। ये बुलडोजर शब्द बार बार क्यों प्रयोग करते हो? अगर अवैध निर्माण आपने भी किया होगा तो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो आपका भी गिराया जाएगा। सर आज कोर्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर नहीं, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ सबका विकास। दूसरी तरफ इस बुलडोजर कार्रवाई की जद में वो लोग भी आए जिनके मकान आसपास थे, जिनका अहमद से कोई लेना देना नहीं था। सर आपका घर इनके घर के बगल में है? बगल वाला वही तो तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, वो भी डैमेज हो गया? हाँ, डैमेज वो तोड़ दिया इन्होंने। वो हम लोगों की क्या गलती थी? हम हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ तोड़ा फोड़ी मचाई हुआ हमारे घर में। कितना हिस्सा तोड़ा है? ये सामने दिखाई दे रहा है साहब, जंगल वगैरह सब तोड़ दिया है यहाँ पे। अच्छा, पागलपन दिखाया है पूरा पूरा। तो अब आप आगे कोई एक्शन क्या चाहे? हाँ, डैमेजेस क्लेम करेंगे इनके खिलाफ। उनका घर बिल्कुल ठीक बगल में है सफदर अली के, तो उनके घर में भी क्रैक आ गया है। तो ये इन लोगों ने कभी आप ये इधर पे तोड़ा हुआ है? तो हम उस समय थे ही नहीं। अच्छा, बाद में आए, वकालत करते हम लोग। जब लेट आए तब देखा कि तोड़ा हुआ, तब आकर के हम लोग ने रुकवाया। तब तक हमारा डैमेज हो चुका था इतना। सफदर अली का कह रहे हैं कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन था। उसके बारे में मैं नहीं जानता भैया, वो गवर्नमेंट जानेगी, यूपी गवर्नमेंट जानेगी। भले ही बुलडोजर अतीक से जुड़े लोगों पर चल रहा हो, लेकिन प्रशासन इसे अतिक्रमण के तहत एक्शन का हवाला दे रहा है। उमेश पाल से तार जोड़ने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल वही है कि अगर ये कार्रवाई हत्याकांड से जुड़ी नहीं है तो आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अब तक क्या हाथ लगा है? उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस कहां तक पहुंची है? प्रयागराज को दहले 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अपराधी अब तक कैसे गिरफ्त से बाहर है? अपराधी पकड़े जाएंगे या फिर अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपाएगा? उड़ती चिड़िया का पर गिरने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 फरवरी से अब तक प्रयागराज से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में तक पुलिस की टीमें डेरा डाले हैं, खाक छान रही हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, तो गोमती से लेकर गंगा के किनारे तक, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक अफसर बोलने को तैयार नहीं हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने सरकार को, प्रशासन को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, बमबाजी की और फरार हो गए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।